हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल बी स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड, आज रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो शिफ्ट रही इजी टू मॉडरेट शिफ्ट रही। जिन भी कैंडिडेट से बात हुई उन्होंने इजी टू मॉडरेट शिफ्ट बताई है। रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद में स्टैटिक का रोल हर दिन की तरह ही रहा है। बायोलॉजी से काफी ज्यादा प्रश्न आए हैं। मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन, मैथ के जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं उनका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा देखने को मिला है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहे हैं। उसके बाद में जो रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल बहुत ही इजी रहा है। अगर अपन अटेम्प्ट की बात करें तो किसी किसी कैंडिडेट ने 81 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 78 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 69 अटेम्प्ट किए हैं और किसी ने 72 अटेम्प्ट किए हैं। इस तरह का अटेम्प्टिंग स्कोर रहा है उनका। आज की जैसे हमने जिन बच्चों से रिव्यू करवाया उन्होंने यही बताया कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। तो ये रहे फ्रेंड आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सेल 2017 की सीट्स में कितनी सीट्स थी? तो उसके अंदर सीट थी 255 सीट थी। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं और इसमें आंसर नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आंसर मैं खुद बोल के बता रहा हूं। तो आप आंसर को नोट कर लीजिए, अपने किसी कॉपी पेन लेके बैठिए और उसके अंदर आंसर को नोट करते जाइए। दूसरा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन था? तो ये था राम सुथार शर्मा। राम सुथार जी थे ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि यहाँ अपने गुजरात के अंदर बनी हुई है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको जोड़ती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो जोड़ती है दिल्ली को, चेन्नई को और कोलकाता को और एक मुंबई को। इन 4 को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। जैसे यहां से दिल्ली से यहां फिर मुंबई को जोड़ती है, फिर यहां चेन्नई को जोड़ती है और यहां कोलकाता को, फिर यहां से इस दिल्ली को। यानी ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं किस चित्रकारी से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध और जैन से धर्म से संबंधित चित्रकारी हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी कहां? तो इसके अंदर फ्रेंड आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में सूरत है तो सूरत आएगा। इससे पहले सबसे पहले कोठी तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में, अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन के अंदर है तो ये आएगा, और अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद में सूरत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो ये होता है मुख से। भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या एरिया में राज्यों का क्रम। तो कैंडिडेट इसके अंदर जो ऑप्शन दिया था उसके अंदर 4 राज्य दिया था। जिन कैंडिडेट ने मुझे बताया उन्होंने बताया था कि राजस्थान दिया हुआ था, उसके बाद में एक बिहार दिया हुआ था, एक यूपी दिया हुआ था और असम दिया हुआ था। वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाए कि उनमें जनसंख्या के हिसाब से क्रम पूछा था या एरिया के हिसाब से। तो इसमें आप देख लेना और कमेंट में बताना मुझे क्या क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो ये अलब्रूनी आया था। उज्बेकिस्तान से भारत आया था 11वीं शताब्दी के अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया। हरित क्रांति से संबंधित थी पंचवर्षीय योजना। 10 नंबर क्वेश्चन है G7 क्या है? तो G7 ये क्या है? ये है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की, यानी 7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनका क्या है? समूह है। 7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश है उनका समूह है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा क्या बनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा बनाया गया स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस पहले ही बना चुकी थी। किस दिन? 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद में बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एसबीआई की स्थापना कब हुई? एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1935 को। 1 जुलाई 1935 को एसबीआई की स्थापना हुई। उसके बाद में बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2020 तक आईएमएफ की कितने सदस्य हैं? तो 190 सदस्य देश हैं नवंबर 2020 तक। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। एमपीईजी की फुल फॉर्म है। जैसे अपन फ्रेंड देखते हैं मोबाइल के अंदर जो एमपीजी होता है वो अपने जो पिक्चर होती हैं, फोटो होती हैं, उनकी जो फॉर्मेट होता है वो एमपीजी कहलाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट और ग्रुप। तो ये एमपीजी की फुल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। असम में कहाँ पे?
पाया जाता है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। उसके बाद में 16 नंबर विश्व बांस दिवस। तो ये फ्रेंड आप देख लेना, विश्व बांस दिवस था, कुछ और था इसके अंदर कंफ्यूज, तो आप मुझे कमेंट में बताना विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, या इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन था तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कुल्ली बुक के लेखक कौन है? तो ये मुल्क राज है, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद है कुल्ली बुक के लेखक। ये अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था कुल्ली बुक वाला। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया, अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया। शौकत अली थे और एक और अली बंधु थे, उन दोनों के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों बंधुओं के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई और महात्मा गांधी जी ने इसका साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। ठीक है, उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ईरान का पुराना नाम है दोस्तों पर्शिया, पर्शिया, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। 21 नंबर की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई? तो ये 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। उसके बाद में बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाली जल संधि पूछा था, तो वो है जिब्राल्टर। मोरक्को को स्पेन से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद में बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, एसबीआई की स्थापना। ये क्वेश्चन दोबारा, लेकिन एक बार आया कैंडिडेट इसमें दोबारा ऐड हो गया ये क्वेश्चन। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1935 को, 1 जुलाई 1935 को। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, उसके अंदर ऑप्शन से देखना पड़ेगा, वैसे रजिस्टर दिया हुआ है तो आपके पास रजिस्टर हो जाएगी। सबसे तेज इकाई तो रजिस्टर हो जाएगी। और वैसे ऑप्शन के अंदर अगर आपको दिया है गीगाबाइट, मेगाबाइट और इसके बाद में टेराबाइट और पेटाबाइट, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा, कैंडिडेट ने बताया कि इस तरह से ऑप्शन दिया था, तो उसमें सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी पेटाबाइट। उसके बाद में सबसे पहले मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट और फिर पेटाबाइट, इस तरह से इसका क्रम होता है। तो ये रहे दोस्तों आज की शिफ्ट के 24 क्वेश्चन, एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, कैंडिडेट ने इतने ही क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं। तो इसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं सेकंड शिफ्ट के साथ उनका एनालिसिस करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के एनालिसिस देखने के लिए BNB स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि SBI बैंक, रेलवे और स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम है उससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट BNB स्टडी पॉइंट आपको देता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।